हाय, वेलकम टू कोड फ्रेंड। वेलकम टू दिस वीडियो इन द रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज। ये इस इंटरव्यू सीरीज का फोर्थ क्वेश्चन है। और इससे पहले के जो हमने तीन क्वेश्चन कवर किए थे, जो आपको यहाँ पे सामने दिख रहे हैं, वो तीनों क्वेश्चंस एक ही कंपनी के हैं। और ये फोर्थ क्वेश्चन भी उसी कंपनी का है। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन मेरे को इसी कंपनी से पूछे थे। ठीक है, मतलब फर्स्ट राउंड हुआ था, फर्स्ट राउंड में दो क्वेश्चन और सेकेंड राउंड में दो क्वेश्चन। ये जो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कवर किया था ट्रैफिक लाइट वाला, और जो ये वाला क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन थे फर्स्ट राउंड में। और ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस थे सेकंड राउंड में। तो ये चारों क्वेश्चंस एक ही कंपनी के थे। इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे को 15 या 20 मिनट मिले थे। एंड जो क्वेश्चन था वो कोलैप्सिबल पैनल था। आपने अकॉर्डियन आपने बनाया होगा, ठीक है, आई होप आपने बनाया होगा। हम पता है क्या करते हैं, जब भी हम कोई रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं, वैसे मेनली हम क्या करते हैं, अगर हमें सपोज अकॉर्डियन बनाना है ना, तो हम कोई भी एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। सपोज बूटस्ट्रैप है, या फिर मटेरियल यूआई है, या फिर चक्र यूआई है। हम सीधा लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं और अकोर्डियन को हम सीधा इंपोर्ट कर लेते हैं। उन्होंने मेरे को अकोर्डियन की इम्प्लीमेंटेशन मांगी थी। वैसे इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। लेकिन इंटरव्यूअर का जो पूरा जोर था वो कोडिंग स्टैंडर्ड पर था, कि आपका जो कंपोनेंट होना चाहिए वो पूरा जेनरिक होना चाहिए। मतलब आपका जो पूरा कोडिंग स्टैंडर्ड है ना, उस पे पूरा फोकस था। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे मैं जो कोड लिख रहा था, उन्होंने मेरे को फीडबैक दिया कि ऐसे नहीं है, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये यहाँ पे ऐसे रहे, जनरिक रहे। ठीक है, कुछ भी हार्ड कोडेड ना हो। चिल्ड्रंस आप इसमें जो 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 भी आप इसमें डेटा पास कर रहे हो, वो एज अ चिल्ड्रन आप इसमें पास करो। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने मेरे को बोला था। और ये सब हम देखेंगे कि इस वीडियो में मैं आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या कोडिंग स्टैंडर्ड थे, ठीक है, जो मेरे को बोले गए थे और जो मेरे को इम्प्लीमेंट करना था। जो क्वेश्चन था वो कोलैप्सिबल पैनल था। और साथ में कोड लिखते लिखते वो कुछ कोडिंग प्रैक्टिसेस और कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड मेरे को बता रहे थे कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। तो आपको अपने कोड को उस तरह से मॉडिफाई करना था। तो ये मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें क्या बनाना है, कोलैप्सिबल पैनल बनाना है। कोलैप्सिबल पैनल क्या होता है, अगर मैं आपको सीधा इसका आउटपुट दिखाऊं, क्योंकि क्वेश्चन आप अगर देखोगे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इससे अच्छा सीधा सॉल्यूशन देखते हैं कि एक्चुअल में बनाना क्या है। तो हमें यहाँ पर ये बनाना है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे दो पैनल है। मैंने दो दो पैनल यहाँ पे रखे हैं, बट अगर आप एक भी बनाओगे तो एक से भी हो जाएगा। और ये यहाँ पे टॉगल होना चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, तो ये यहाँ पे नीचे आपका कंटेंट दिख रहा है। ऊपर गए तो ये यहाँ पे वापस आपका कंटेंट जो है वो हाइड हो गया। हमें यहाँ पर ये बनाना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन जो मेन फोकस था वो कोडिंग प्रैक्टिस पर था, कि आप जो कोड लिख रहे हो वो कैसे लिख रहे हो। तो जो बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस हैं वो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखेंगे। सेकंड जो फोकस था उनका वो एनिमेशन पर था। मतलब जब ये यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे से ऊपर जा रहा है, तो एक एनिमेशन करके एक प्रॉपर्टी चलती है। अगर मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊं, जो ये ट्रांजिशन है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे डालना था। ये शायद क्वेश्चन में भी कहीं पे लिखा हुआ है कि स्मूथ एनिमेशन। कि जो एनिमेशन होना चाहिए वो यहाँ पे स्मूथ होना चाहिए, जब आप उसको एक्सपैंड कर रहे हो और जब आप उसको कोलैप्स कर रहे हो। तो एनिमेशन भी देखेंगे। यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक कोड सैंडबॉक्स बना लिया विद द नेम कोलैप्सिबल पैनल। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है, जो कि यहाँ पे मेन फाइल है। ये यहाँ पे इसकी ऐप डॉट जेएस फाइल है। आपको अगर क्वेश्चन ये मैं यहाँ पे दिखाऊँ, तो इन्होंने यहाँ पे क्या क्या बोला हुआ है कि आपको एक कोलैप्सिबल पैनल कंपोनेंट बनाना है रिएक्ट में। ठीक है, जो अलाउ करेगा कि आप जो कंटेंट है उसकी विजिबिलिटी को वहाँ पे टॉगल कर सको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ कंपोनेंट्स के नाम से, क्योंकि उन्होंने हमें बोला है कि आपको यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाना है जो कि होगा यहाँ पे कोलैप्सिबल पैनल के नाम से। ठीक है, कोलैप्सिबल, और यहाँ पर आपको नाम देना है पैनल डॉट JSX। इसको बना लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कोलैप्सिबल एंड पैनल इज इक्वल्स टू, और बहुत बढ़िया, इसको कर देते हैं यहाँ से रिटर्न। रिटर्न में मैं यहाँ पे सपोज डाल रहा हूँ एक डिव। ठीक है, और डिव को सपोज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्लोज, नाइस। और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड कोलैप्सिबल पैनल। मैंने यहाँ पर बस एक कंपोनेंट बनाया और इस कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। इसको यहाँ पे कर लेते हैं इंपोर्ट। सपोज मैंने यहाँ पे जो कोलैप्सिबल पैनल है उसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। कहाँ से आएगा, कंपोनेंट्स के अंदर से आएगा, कोलैप्सिबल पैनल के अंदर से आएगा। ठीक है, इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे सिंपल मैं कोलैप्सिबल पैनल को एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अब मेरे को क्या काम करना है सर, अब यहाँ पर आपको एक पैनल बनाना है। ठीक है, जैसे अगर आपको सपोज मैं यहाँ पर दिखाऊँ, तो ये मेरे पास यहाँ पे डिव है। ठीक है, मेरे को एक पेरेंट डिव चाहिए होगा, और इस पेरेंट डिव के अंदर मेरे पास यहाँ पे दो चाइल्ड हैं। एक होगा हेडर और एक होगा उसका कंटेंट। तो मेरे को यहाँ पे दो डिव और चाहिए।
ये वाला डिव जो होगा वो यहाँ पे हेडर के लिए होगा, और नीचे मेरे को यहाँ पे एक और डिव चाहिए जो कि होगा यहाँ पे आपके कंटेंट के लिए। तो ये दो मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, इंडेंटेशन इसकी थोड़ी सी ठीक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं एक स्पैन एलिमेंट ले रहा हूँ, और स्पैन एलिमेंट में मैं यहाँ पे जो पैनल का टाइटल है वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे टाइटल डाल दिया, ठीक है। स्टाइल डॉट सी एस एस में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ टेक्स्ट लाइन सेंटर, इसको हटाते हैं। बहुत बढ़िया। इसके बाद ये जो यहाँ पे आपका कंटेंट वाला टैब है, इसमें मैं यहाँ पे एक पी टैग डाल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज द कंटेंट, दिस इज द कंटेंट ऑफ द पैनल, ठीक है। तो बस इतना सा काम है, और इतना अगर आप यहाँ पे लिख दोगे तो आपका ये यहाँ पे टाइटल भी आ जाएगा, और ये आपका यहाँ पे कंटेंट भी आ जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे आइकन भी चाहिए। आइकन यहाँ पे एरो डाउन और एरो अप, ये दो आइकन्स मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो रिएक्ट आइकन्स हमारे पास यहाँ पे एक लाइब्रेरी है जो चलती है, जहाँ से आप अपने आइकन्स को उठा सकते हो। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे सिंपल एरो भी सर्च कर दोगे तो आप आपके पास यहाँ पे बहुत सारे एरोज हैं। कैरेट अगर सर्च करोगे तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और आप यहाँ पे, ये तो एंड डिज़ाइन आइकन्स हैं। आप यहाँ पे जो फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स हैं आप यहाँ पे वो भी पिक कर सकते हो, ठीक है। फ़ॉन्ट ऑसम 5 है, फ़ॉन्ट ऑसम 6 है यहाँ पे। अगर आप ये फ़ॉन्ट ऑसम के देखोगे तो इसके इसके यहाँ पे मस्त है आइकन। एक और है जो बहुत फेमस है, चलता है एंगल अप और एंगल डाउन, ये वाला, ठीक है। हम यहाँ पे ये वाला यूज़ करेंगे जो यहाँ पे एंगल अप है एंगल डाउन है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे सैंडबॉक्स में आपको यहाँ पे जो जो ये बॉटम लेफ्ट में यहाँ पर आपको सिंपल सर्च करना है रिएक्ट आइकन्स, और ये यहाँ पे अपने आप इसको सर्च इंपोर्ट कर देगा। देखो यहाँ पे 5.0.1 है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ये आपका यहाँ पर आ चुका है रिएक्ट आइकन्स 5.0.1, ठीक है। तो रिएक्ट आइकन्स आपका यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद अब मेरे को यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो मेरे को एक तो ये वाला चाहिए, तो इसको मैंने यहाँ से खोला, और एफ एंगल डाउन इसको यहाँ पे कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे लाके मैं इसको सपोज पेस्ट कर देता हूँ। और ऐसे ही एक यहाँ पर है एफ एंगल अप, ठीक है। ये दो आइकन्स मेरे को यहाँ पे चाहिए। उसके बाद अब मेरे को यहाँ पे एक स्टेट भी बनानी पड़ेगी। सपोज मैं यहाँ पर मेरे को ये ट्रैक करना पड़ेगा कि आपका जो इस टाइम पैनल है वो इस टाइम कोलैप्स्ड है या फिर एक्सपेंडेड है, ठीक है। वो इस टाइम एक्सपैंड हुआ हुआ है या फिर वो कोलैप्स हुआ हुआ है। तो उसको ट्रैक करने के लिए मेरे को यहाँ पे एक स्टेट बनानी पड़ेगी, ठीक है। स्टेट को मैं यहाँ पे टॉगल करूँगा। अभी यहाँ पे मैं कोड बिल्कुल वैसे लिख रहा हूँ जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं। फिर बाद में मैं आपको प्रैक्टिसेस बताऊँगा कि जैसे जैसे उन्होंने मेरे को बोला था कि आपको अपने कोड को ऐसे 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 इम्प्रूव करना है, तो वो मैं आपको फिर बताता जाऊँगा, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पर एक सिंपल नॉर्मल जो होता है वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक स्टेट बनाई कोलैप्स के नाम से, वो इनिशियली वो जो स्टेट है वो यहाँ पे फॉल्स है। अब मेरे को यहाँ पे आइकन लगाना है, तो जो ये टाइटल है, टाइटल के साथ में मेरे को आइकन चाहिए। तो ये आइकन यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कि आपकी जो स्टेट है वो कोलैप्स्ड है या नहीं है। तो अगर वो कोलैप्स हुई हुई है तो एफ एंगल अप नहीं करना। अगर सपोज वो कोलैप्स्ड है मतलब उसको डाउन जाएगा वो उसको एक्सपैंड करने के लिए। और अगर वो वहाँ पे कोलैप्स नहीं हुई भी तो उस केस में यहाँ पे एंगल अप वाला जो आइकन है वो हम यहाँ पे दिखाएंगे, जैसे जैसे अभी ये यहाँ पे कोलैप्स नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये दिखाया। इसके बाद ये वाली जो यहाँ पे आपका कंटेंट है जिसको आपको शो और हाइड करना है, इसको हम हैंडल करेंगे ऑन विद द हेल्प ऑफ CSS, ठीक है। अभी मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, एक चीज़, जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँ, सपोज मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, तो इसके क्लिक करने पे जो आपका सेट कोलैप्स है वो यहाँ पे आपका टॉगल हो जाए, ठीक है। जो इनिशियली मेरी यहाँ पे स्टेट है उसको मैं यहाँ पे टॉगल कर रहा हूँ। तो अब अभी आप अगर देखोगे जब मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा तो आपका आइकन यहाँ पे आपको चेंज होता हुआ मिलेगा कुछ इस तरह, ठीक है। तो बाकी का काम करने से पहले सबसे पहले इसकी CSS को हैंडल कर लेते हैं। मेरे को यहाँ पे सबसे पहले एक बॉर्डर चाहिए, तो जो ये यहाँ पे डिव है इस पर मेरे को यहाँ पे क्लास लगानी पड़ेगी। तो मैं सपोज यहाँ पे दे रहा हूँ एक क्लास नेम, ठीक है। और क्लास नेम में सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इसको कोलैप्सिबल और हाइफन पैनल, ठीक है। ये सपोज मैंने यहाँ पे इसको क्लास नेम दी, और यहाँ पे चलना है फिर आपको यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS में, और यहाँ पर सर डॉट लगा के आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एक बॉर्डर ले लेते हैं, ठीक है। तो सपोज बॉर्डर लिया मैंने यहाँ पे 1px सॉलिड, और ये CCC में यहाँ पे ले ले रहा हूँ। बॉर्डर रेडियस की ज़रूरत नहीं है, पैडिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो पैडिंग ले लेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर आप यहाँ पे बॉर्डर देखो तो बॉर्डर यहाँ पे आ चुका है। मेरे को यहाँ पे पैडिंग चाहिए जो कि है यहाँ पे 10 पिक्सल्स। मार्जिन बॉटम की ज़रूरत पड़ेगी अगर मेरे पास सपोज यहाँ पे क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सपोज दो पैनल बनाता हूँ, ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे नीचे कट पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मतलब। तो आप यहाँ पे देखो ये आपका यहाँ पे दोनों आपस में जुड़े हुए हैं।
ठीक है, तो मार्जिन बॉटम मेरे को यहाँ पे चाहिए होगा, तो मार्जिन बॉटम भी ले लेते हैं, जो कि होगा यहाँ पे सपोज 10 पिक्सल्स। तो 10 पिक्सल मैंने यहाँ पे मार्जिन बॉटम लिया। ठीक है, बॉर्डर रेडियस भी ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो जो बॉर्डर रेडियस है वो मैं यहाँ पे सपोज ले रहा हूँ आपका 5 पिक्सल्स। उसके बाद अब जो यहाँ पे मेरे पास ये हेडर है, ये जो मेरे पास यहाँ पे हेडर है, इसमें मेरे को यहाँ पे क्लास नेम चाहिए। तो यहाँ पे सपोज कोलैप्सिबल पैनल हेडर, ये मैं यहाँ पे इसको ले ले रहा हूँ। ये मैंने नाम लिया यहाँ पे, और इसको यहाँ पे कर लेते हैं सेव। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मेरे को कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है उसको मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। तो एक ग्रे का एक शेड है वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, वो आता है आपका F2 से। और नाइस, ये यहाँ से इसने पैडिंग उठा ली। पैडिंग मेरे को यहाँ पे नहीं चाहिए, इसको यहाँ से हटाते हैं। और पैडिंग हम ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज मैंने ये पैडिंग ले ली। एक मेरे को यहाँ पे कर्सर पॉइंटर भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये क्लिक होगा इस पर। तो कर्सर पॉइंटर सपोज मैंने यहाँ पर लिया। और इन दोनों के बीच में मेरे को यहाँ पे स्पेस चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे डाल सकते हो डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे को लेफ्ट में चाहिए और ये मेरे को राइट में चाहिए। ठीक है, तो दोनों के बीच में यहाँ पे अगर आपको इक्वली स्पेस डालना है तो स्पेस बिटवीन यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। और अलाइन आइटम सेंटर क्या करेगा, इसको वर्टिकली यहाँ पे सेंटर कर देगा। तो बस अगर आप यहाँ पे इतना कर दोगे तो इतने से हो जाएगा। उसके बाद अब जो कंटेंट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इस पे मेरे को यहाँ पे आपका क्लास नेम चाहिए, और इस पे ले लेंगे कोलैप्सिबल कंटेंट, कोलैप्सिबल पैनल कंटेंट ले लेते हैं। चलो, तो सपोज इसको मैंने यहाँ पे ये किया। एंड यहाँ पर सपोज यहाँ पर आते हैं, इसमें सेम पैडिंग में ले रहा हूँ जो कि है यहाँ पे 10 पिक्सल्स। ठीक है, तो सपोज 10 पिक्सल मैंने यहाँ पे पैडिंग ली। अब मेरे को यहाँ पे एक क्लास और लेनी है। अगर सपोज ये यहाँ पे कोलैप्स हुआ हुआ है तो उस केस में मेरे को यहाँ पे क्लास चाहिए। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ टेम्पलेट स्ट्रिंग। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग में ले रहा हूँ। और अब यहाँ पे मेरे को विद अ कंडीशन, अगर ये यहाँ पे कोलैप्स हुआ हुआ है, जैसे अगर सपोज इसको ले लेते हैं यहाँ पे ये, और यहाँ पे अगर ये आपका यहाँ पे कोलैप्स हुआ हुआ है तो उस केस में मेरे को यहाँ पे एक क्लास चाहिए जो कि होगी यहाँ पे कोलैप्स्ड के नाम से। अगर ये कोलैप्स नहीं हुआ हुआ तो मेरे को यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग मेरा चल जाएगा, यहाँ पे कोई कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जो ये यहाँ पे आपकी क्लास है कोलैप्सिबल पैनल कंटेंट, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और डॉट कोलैप्स मैंने यहाँ पे ले रहा हूँ, और इसकी जो हाइट है वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 0। ठीक है, ओवरफ्लो हिडन मेरे को करना पड़ेगा, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है ओवरफ्लो हिडन की। तो अब आप यहाँ पे देखोगे इसको, अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ, अरे तो कुछ भी नहीं हुआ, क्या हुआ? ओ, एक डॉट एक्स्ट्रा लगी हुई है। माय बैड। अगर अब मैं यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाता हूँ, अरे तो अब भी नहीं चल रहा, क्या हुआ इसको? एक सेकेंड चाहिए मेरे को। कोलैप्स में यहाँ पे, ओ क्लास का नेम यहाँ पे कोलैप्स है, मैंने यहाँ पे कोलैप्स लिखा हुआ है, ये यहाँ पे कोलैप्स आएगा। नाइस। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका बिल्कुल मस्त चल रहा है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है कि ये जो कंटेंट है यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे हाइड नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब अगर जब ये यहाँ पे फुल स्क्रीन है तब तो ये जा रहा है मस्त, लेकिन अगर ये यहाँ पे ये हो रहा है तो ये हाइड नहीं हो रहा। तो इसके लिए यहाँ पर आप कर सकते हो ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, कि मतलब जैसे ही ओवरफ्लो हो वैसे ही ये हिडन हो जाए, कुछ इस तरह। तो आप यहाँ पे देखो तो बिल्कुल मस्त चल रहा है। एक ट्रांजिशन ले लेते हैं। मेरे को यहाँ पे चाहिए हाइट पे, और 0.3 सेकेंड्स ईज। ठीक है, और बिल्कुल मस्त है। तो ये यहाँ पे हमारा जो पैनल है कोलैप्सिबल पैनल, वो बन के बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो आपने जो भी आपसे यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है, जो क्वेश्चन था उसका आपने आंसर कर दिया है इतने से ही। ठीक है, बस इतने से आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये जो कोड लिखा है आपने यहाँ पे, ये जेनरिक नहीं है, मतलब ये कोड आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब अगर जो इंटरव्यूअर था, अगर आप यहाँ पे ये कोड लिखोगे तो वो रिजेक्ट कर देगा ये वाला कोड, क्योंकि इसमें सब कुछ यहाँ पे हार्ड कोड हुआ हुआ है। आपको यहाँ पे इसको जेनरिक बनाना पड़ेगा। जेनरिक बनाने के लिए आपको, अगर ये आप यहाँ पे हार्ड कोडेड चीज़ें देखो कि यहाँ पे हार्ड कोड क्या क्या हुआ है। सबसे पहले आपका यहाँ पे टाइटल हार्ड कोडेड है, तो इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे इसको ले लेते हैं एक वेरिएबल जो कि होगा टाइटल, और ये टाइटल आप यहाँ पे पास करोगे पीछे से एज अ प्रॉप। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे app.js में जाओगे तो यहाँ पर आपको पीछे से पास करना पड़ेगा जो कि आपका यहाँ पे टाइटल होगा। और इसमें आप क्या काम कर सकते हो, टाइटल आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे मेरा यहाँ पे टाइटल, सपोज मैंने यहाँ पे टाइटल 1 के नाम से डाल दिया। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर सपोज मैं दे रहा हूँ टाइटल 2। तो यहाँ पर आप इसको जेनरिक बना के इसको ऐसे भी कर सकते हो। ये एस लग गया, इसको हटाते हैं। तो आप यहाँ पे देखो टाइटल 1 और टाइटल 2 आपका यहाँ से आ चुका है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे आओगे
तो ये जो आपका कंटेंट है ये भी आपका यहाँ पे हार्ड कोड हुआ हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए ना अब यहाँ पे अगर आप कंटेंट को सीधा यहाँ से उठाओगे, जैसे हमने टाइटल को उठाया, ऐसे अगर आप कंटेंट को उठा के यहाँ पे एक वेरिएबल डाल दो कंटेंट के नाम से, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। ऐसे बात क्यों नहीं बनेगी? ऐसे बात सर इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि अगर सपोज अभी तो मेरे पास यहाँ पे एक ही पी टैग है, सपोज मेरे पास यहाँ पे अगर मल्टीपल पी टैग हो, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर मेरे पास सपोज यहाँ पे H1 है, मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट है, मेरे पास यहाँ पे एक स्पैन भी है, सब कुछ है मेरे पास यहाँ पे। तो टाइटल में जैसे हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डाल दिया था वैसे यहाँ पर काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि एक कंटेंट है। टाइटल आपका एक लाइन में ख़त्म हो सकता है लेकिन कंटेंट आपका एक लाइन में ख़त्म नहीं हो सकता, वहाँ पे बहुत सारे HTML टैग्स आएंगे। तो इसके लिए सर आपको यहाँ पे चिल्ड्रंस का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को यहाँ पे इसको एज अ चिल्ड्रन पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने चिल्ड्रन को यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया, और ये जो मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है ना कि इसको मैं सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, ये नहीं चाहिए। अब आपको यहाँ पे प्रॉपरली एक वो चाहिए होगा, क्या बोलते हैं, इसका क्लोजिंग चाहिए होगा प्रॉपरली, ताकि आप यहाँ पे बीच में जो अपना वो है कंटेंट है आप यहाँ पे वो डाल सको। जैसे यहाँ पे पी टैग में मैंने यहाँ पे कंटेंट डाला है, तो ये कुछ यहाँ पे इस तरह से चलेगा। अब जाके आपका जो पैनल है वो यहाँ पे बहुत जनरिक हो चुका है, मतलब काफ़ी जनरिक ये यहाँ पे इस टाइम पे हो चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ, ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, अभी अगर आप यहाँ पे देखो कि जो आपकी यहाँ पे स्टेट है सेट कोलैप्स, वो यहाँ पे फॉल्स है। तो इनिशियली आपको जो यहाँ पे आपका कंपोनेंट है वो ऐसे में मिलेगा, मतलब अगर आप इसको यहाँ पे रीलोड करते हो, सपोज मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो आपको जो अपना कंपोनेंट मिलेगा ना इस टाइम, वो यहाँ पे इस तरह दिखेगा, ठीक है। इसको अगर सपोज मैं यहाँ पे ट्रू कर दूँ कि ये यहाँ पे इनिशियली ये है, तो आप यहाँ पे देखो ये आपको यहाँ पे इनिशियली ऐसे दिखेगा, ठीक है, कि आपका यहाँ पे कोलैप्स हुआ हुआ है। बट मैं ये चाहता हूँ कि जैसे यूज़र यहाँ पर आए तो मेरा फर्स्ट कंपोनेंट, तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट पैनल है उसका कंटेंट यूज़र को दिखे, लेकिन सेकंड वाले को उसको एक्सपैंड करना पड़े। मतलब फर्स्ट कंटेंट जैसे ही वो यहाँ पर आए यूज़र, तो फर्स्ट वाले पैनल का कंटेंट उसको अपने आप दिख जाए, लेकिन सेकंड वाले के लिए उसको यहाँ पे इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। ये भी इसी का ही पार्ट है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो तो ये आपका यहाँ पे हार्ड कोड हुआ हुआ है। आपने यहाँ पे इनिशियल स्टेट जो है उसको यहाँ पे हार्ड कोड किया हुआ है, जो कि है यहाँ पे ट्रू। तो यहाँ पर आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा सर, और यहाँ पे आपको एक वेरिएबल को पीछे से पास करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ये मुझसे पूछा गया था, ठीक है। मतलब मेरे को इंटरव्यूअर ने ऐसे ऐसे ही गाइड किया था कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो यहाँ पे मैंने इनिशियली इसको ट्रू रखा, ठीक है, बाय चांस पीछे से कुछ भी पास ना हुआ तो यहाँ पे अपने आप यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। और यहाँ पर जो इनिशियल कोलैप्स है उसमें मैं यहाँ पे फॉल्स डाल रहा हूँ कि ये वाला जो यहाँ पे पैनल है ये मेरे को यहाँ पे वो दिखे, ठीक है, और ये वाला जो यहाँ पे पैनल है वो यहाँ पे कोलैप्स्ड नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे डालनी है। इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि रिफ्रेश करते ही ये वाला पैनल कंटेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये वाला पैनल आपको यहाँ पे एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो ये कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे जो मेरे को मिले थे जब मैं यहाँ पे इस पैनल को बना रहा था, कोड कर रहा था। एंड अब अगर आप देखो तो आपका जो पैनल है वो पूरी तरह यहाँ पे जनरिक हो चुका है। उसके बाद इन्होंने मेरे को लास्ट चीज़ और बोली थी कि आपको इसको npm रेपोजिटरी पे पब्लिश करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि अब आपका जो पैनल है वो प्योर जनरिक है यहाँ पे, ठीक है। सब कुछ आप यहाँ से पास कर रहे हो, मतलब अगर आप एक बाहर से आप एज अ प्रॉप यहाँ पे इसको पास कर रहे हो हर चीज़ को, आपका जो कंपोनेंट है वो बिल्कुल जनरिक है, ठीक है। ये जो कोलैप्सिबल पैनल है ये आपका यहाँ पे बिल्कुल जनरिक है इस टाइम पे। तो अब इसको अगर आपको npm पे पब्लिश करना है आप वो कैसे कर सकते हो, तो आई होप यू नो कि आप कैसे करते हैं। एंड बस, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, एंड इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो अगर कोई भी इशू है कमेंट करना, आप बाकी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। अगर आपने ये 3 वीडियोस अब तक नहीं देखी तो आई हाईली रिकमेंड कि आप ये तीनों भी देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये चारों क्वेश्चंस एक ही कंपनी के थे, तो इस कंपनी के जो चारों क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे कवर होते हैं। अगर कोई भी इशू है मेरे को बताना, वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आई हो। चैनल पर नए हो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड थैंक यू so much for watching this video. Have a good day.